संसार समझने योग्य है और इसका आधार बुद्धि है। गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज ये जर्मनी के लाइप्जिग में जन्मे थे। लेबनिज एक दार्शनिक, गणितज्ञ, तर्कशास्त्री, राजनयिक, इतिहासकार, भाषाविद और वैज्ञानिक सब कुछ थे। उनके समय में यूरोप विचारों की प्रयोगशाला बन रहा था। देकार्त ने संदेह और गणितीय पद्धति को दर्शन में उतारा था। न्यूटन प्रकृति के नियमों की भाषा लिख रहे थे और धार्मिक राजनीतिक खाई अभी भी बहुत गहरी थी। लेबनिज का मन इस पूरे परिदृश्य में सेतु बनाना चाहता था। वे विज्ञान और धर्म, तर्क और विश्वास, राजनीति और दर्शन, इन सब के बीच एक समन्वय खोजते रहे। वे दरबारों और राजकाज के काम में भी लगे रहे, पर भीतर से उनका मन लगातार एक ही जिद पर चलता रहा, सत्य को एक प्रणाली के रूप में देखना। लेबनिज का दर्शन दो मूल सिद्धांतों पर खड़ा है, दो ऐसे नियम जो उनके लिए वास्तविकता की कुंजी है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ सफिशिएंट रीजन, पर्याप्त कारण का सिद्धांत। इसका अर्थ यह है कि कोई भी घटना, कोई भी तथ्य, कोई भी अस्तित्व ऐसे ही नहीं है। उसके होने का कोई ना कोई कारण या आधार जरूर है, चाहे वह कारण हमें दिखे या ना दिखे। और लेबनिज का दूसरा नियम है प्रिंसिपल ऑफ नॉन कॉन्ट्राडिक्शन, विरोधाभास का निषेध। कोई कथन एक साथ सत्य और असत्य दोनों नहीं हो सकता। लेबनिज मानते हैं कि बुद्धि की यही दो कसौटियाँ, विरोधाभास से बचना और पर्याप्त कारण ढूंढना, हमें संसार को समझने की दिशा देता है। और इन्हीं सिद्धांतों के माध्यम से वे उस प्रश्न तक पहुंचते हैं जो उनके दर्शन का मूल आधार है। अस्तित्व का अंतिम आधार क्या है? देकार्त ने पदार्थ यानी कि मैटर और मन यानी कि माइंड को अलग अलग द्रव्य माना था। स्पिनोजा ने कहा था एक ही सब्सटेंस है, ईश्वर या प्रकृति। लेबनिज ने एक तीसरा मार्ग चुना। वे कहते हैं कि वास्तविकता की मूल इकाई कोई भौतिक कण नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक आंतरिक बिंदु है, जिसे मोनाड कहते हैं। मोनाड का अर्थ कोई परमाणु नहीं, जैसा कि विज्ञान में होता है। मोनाड एक ऐसी सत्ता है जो सरल है, अविभाज्य है और जिसके भीतर एक प्रकार की चेतनता या आंतरिकता है। लेबनिज का आग्रह है कि अस्तित्व को केवल विस्तार यानी कि एक्सटेंशन में नहीं समझा जा सकता। विस्तार केवल बाहरी रूप है, अस्तित्व का मूल आधार भीतर है, परसेप्शन और एपिटेशन के रूप में। प्रत्येक मोनाड अपने ढंग से संसार को प्रतिबिंबित करता है, जैसे एक ही नगर को अलग अलग खिड़कियों से देखा जाए। पर यह प्रतिबिंबन पूर्ण नहीं, हर मोनाड के भीतर स्पष्टता की मात्रा अलग अलग होती है। कोई भी मोनाड एक दूसरे को सीधे प्रभावित नहीं करते, फिर भी संसार में सामंजस्य में रहते हैं। लेबनिज एक प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मोनी यानी कि पूर्व स्थापित सामंजस्य की बात करते हैं। वे कहते हैं ईश्वर ने मोनाड्स को इस तरह बनाया है कि वे अपने अपने भीतर चलते हुए भी एक दूसरे के साथ संगत दिखें, जैसे दो घड़ियाँ जिन्हें इतनी शुद्धता से सेट किया गया हो कि वे बिना एक दूसरे के छुए हुए भी एक ही समय दिखाएं। मन और शरीर एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, बल्कि वे एक ही लय में चलते हैं, क्योंकि ईश्वर ने उनकी व्यवस्था पहले से ही स्थापित कर दी है। यहीं से लेबनिज का ईश्वर चिंतन उभरता है। ईश्वर उनके लिए पूजनीय सत्ता नहीं, ईश्वर परम बुद्धि है, जिसने असंख्य संभव संसारों में से हमारे इस संसार को चुना है। और इस प्रकार लेबनिज कहते हैं कि हमारा यह संसार सभी संभव संसारों में से सर्वश्रेष्ठ है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार सुख सुविधाओं से भरा है या इसमें दुख नहीं। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने ऐसा संसार चुना जिसमें कुल मिलाकर सबसे अधिक व्यवस्था, सबसे अधिक समृद्धि और सबसे अधिक संभव भलाई का संयोजन हो। लेबनिज कहते हैं कि बुराई भी एक व्यापक संदर्भ में किसी न किसी रूप में भूमिका निभाती है, कभी अभाव के रूप में, कभी सीमा के रूप में, कभी उच्चतर भलाई की शर्त के रूप में।
लेबनीज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक मोनेडोलॉजी 1714 में लिखी थी। इसमें वे मोनाड्स, परसेप्शन, प्री एस्टेब्लिश्ड हार्मनी और ईश्वर की भूमिका को संक्षेप में समझाते हैं। उनकी दूसरी महत्वपूर्ण कृति है डिस्कोर्स ऑन मेटाफिजिक्स, जो 1686 में छपी थी, जहां उनका मेटाफिजिकल ढांचा अधिक व्यापक रूप में सामने आता है। लेबनीज ने अपनी पुस्तक थियोडीसी में ईश्वर, स्वतंत्रता और बुराई को व्यवस्थित ढंग से समझाया है। इसके अतिरिक्त तर्क और गणित में उनका काम अत्यंत महत्वपूर्ण है, विशेषतः कैलकुलस के विकास में, और एक सार्वभौमिक तर्क भाषा तथा तर्क गणना का सपना, जिसमें विवादों को तलवार से नहीं गणना से सुलझाया जा सके। यह सपना आधुनिक लॉजिक और कंप्यूटर विज्ञान के लिए भी प्रेरणा बना। लेबनीज की शैली की विशेषता यह है कि वे वास्तविकता को कविता की तरह नहीं, विवेक की तरह देखते हैं, और यह विवेक शुष्क नहीं है। उनके यहाँ संसार एक जीवित गणित है, जहाँ हर मोनाड एक दृष्टि है और हर दृष्टि एक जगत है, और फिर भी सब कुछ एक गुप्त संगीत में बंधा है। वे हमें यह आशा देते हैं कि अराजकता भी शायद किसी बड़ी व्यवस्था का हिस्सा हो। लेबनीज ने एकता और बहुलता को एक साथ रख दिया। एक ईश्वर, अनंत मोनाड्स, एक व्यवस्था, अनंत दृष्टियाँ, एक सामंजस्य और अनंत स्वतंत्रता। उनका दर्शन हमें सिखाता है कि यदि हम पर्याप्त कारण खोजने की आदत डाल लें और विरोधाभासों से बचकर सोचें, तो दुनिया केवल घटनाओं का ढेर नहीं रह जाती, वह एक अर्थपूर्ण संरचना बन जाती है।